नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। ताहिरपुर गांव में एक चोर रहता था। वह छोटी छोटी चोरियाँ किया करता था। एक बार उसने एक सोने की अंगूठी चुराई और अपने गांव के एक सुनार के पास उसे बेचने चल दिया। तब सुनार ने उसे कहा, क्या तुम भी छोटी छोटी चोरियाँ करके खुश हो लेते हो? गांव के मंदिर में जमींदार जी ने सोने के गहने चढ़ाए हैं, वह चोरी करो, उसके तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। चोर को यह सुझाव बहुत पसंद आया और अगले दिन सुबह ही वह मंदिर में जा पहुंचा। वह वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि गहने कैसे चुराए जाएं। तभी वहां दो व्यक्ति आए और पूजा करने के बाद बातें करने लगे कि अरे, वृंदावन में बाके बिहारी का श्रृंगार कितना सुंदर है। उन्होंने कितने महंगे महंगे रत्नों से जड़ित गहने पहने हुए हैं। तभी दूसरा बोला, बाके बिहारी जी के गहनों की तो बात ही अलग है, उनका श्रृंगार तो सबसे अनोखा है। तभी तो लोग उनका श्रृंगार देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी चोर को लगा, मैं भी क्या ये छोटी छोटी चोरियां कर रहा हूँ, अब तो मैं बाके बिहारी को ही लूटूंगा। तभी उसने उन व्यक्तियों से पूछा कि बाके बिहारी मुझे कहाँ मिलेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, वे तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे। बाके बिहारी की इतनी प्रशंसा सुनकर चोर ने निश्चय किया कि अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा और बाके बिहारी को ही लूटूंगा। अगली सुबह वह वृंदावन के लिए चल पड़ा। वृंदावन पहुंचते ही उसने बाके बिहारी का पता जानने की कोशिश की और सबसे पूछने लगा कि यह बाके बिहारी कहाँ मिलेंगे। वृंदावन में बाके बिहारी नाम के एक पंडित जी रहा करते थे, जो यमुना तट पर स्नान करते और वहीं पर लोगों की समस्या का समाधान करते थे। सब ने यही समझा कि यह व्यक्ति उन्हीं पंडित जी के बारे में पूछ रहा है। तो लोगों ने बताया कि पंडित जी बाके बिहारी तो अब तुम्हें सुबह ही मिलेंगे, यमुना तट के किनारे। सारी रात वह चोर बाके बिहारी के बारे में ही सोचता रहा और उनके भारी सोने के गहनों के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह वह जल्दी से तैयार होकर बिना खाए पिए दौड़ा बाके बिहारी को ढूंढने। तभी वह देखता है यमुना तट पर एक व्यक्ति यमुना नदी से बाहर आ रहा है। वह सोने के गहनों से लदा हुआ है। उसके इस रूप को देखकर वह दंग रह गया और उसके मन से लूटने का विचार ही चला गया। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? तभी उसका ध्यान भंग हुआ और बोला, हाँ हाँ, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे आपको लूटना है। वह व्यक्ति बोला, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह हैरान हो गया, उससे कुछ बोला ना गया और हाथ फैला दिए। इतने में उसने देखा बाके बिहारी के गहने उसके हाथों में हैं। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसी दिन वह चोर अपने गांव वापस आया और सीधा सुनार की दुकान पर जाकर गहने रख दिए। वह भी हैरान हो गया और पूछा तो चोर ने पूरी बात बता दी। सुनार आश्चर्यचकित हो गया और चोर के चरणों में गिर गया और बोला, तुम्हें तो साक्षात प्रभु बाके बिहारी के दर्शन हुए हैं, तुम्हारे तो सारे पाप पुण्य में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों, अगर मन निर्मल हो तो भगवान सहज ही मिल जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।